प्यारे बच्चों, जय हिंद। फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर। विषय है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीति में भारत सरकार द्वारा किए गए अहम बदलाव। बच्चों, कोरोना वायरस को लेकर के जो वैश्विक परिदृश्य है, इस परिदृश्य को देखते हुए चाइना की जो भूमिका है वो शुरुआत से ही संदेहास्पद रही है और इसके दुष्परिणाम भी अब आना शुरू हो गए हैं। मार्च के अंत में चाइना के पीपल्स बैंक ने HDFC बैंक के लगभग 1% शेयर खरीद लिए और इससे पूरे देश में बात होने लगी कि ये अवसरवादी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश की आर्थिक मंदी का लाभ लेकर हमारा पड़ोसी हमें वित्तीय नुकसान पहुंचाने की फिराक में हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीति में कुछ अहम बदलाव किए हैं और इन बदलावों से भारत की कंपनियां अब चीन के चंगुल में नहीं आएगी। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य जो है वो भारतीय कंपनियों को अवसरवादी अधिग्रहण से बचाना है। गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट पॉलिसी में जो रिवाइजेस किए हैं उसके अंदर कि भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले विदेशी निवेश के लिए सरकार की मंजूरी लेना अनिवार्य हो गया है। इस कदम से चीन सहित विभिन्न पड़ोसी देश से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अवरोध खड़ा होगा। भारत के साथ ज़मीनी सीमाएं साझा करने वाले मुख्य देश जो हैं चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान। तो ये सातों देश हमारे साथ ज़मीनी सीमा साझा करते हैं। अब इन देशों से जो भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आएगा उस निवेश के लिए भारत सरकार से पहले मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। अगर कोई लाभार्थी भी इन देशों से है तो उसको भी सरकार से मंजूरी लेना आवश्यक होगा। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो भारत का एक संस्थान है, इस संस्थान ने इस फैसले की जानकारी दी है। इस फैसले से चीन जैसे देशों से आने वाले विदेशी निवेश पर असर पड़ेगा। सरकार का यह फैसला बेहद अहम है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि कोविड-19 की वजह से उत्पन्न नाजुक परिस्थितियों का लाभ उठाकर विदेशी कंपनियां घरेलू कंपनियों का अधिग्रहण ना कर सके। पाकिस्तान के निवेशकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पाकिस्तान के निवेशकों पर इस तरह की शर्त पहले से लागू है। पाकिस्तान का कोई नागरिक अथवा पाकिस्तान में बनी कोई भी कंपनी केवल सरकारी मंजूरी के जरिए ही प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए जो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं वो है रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और कुछ अन्य क्षेत्र जिनमें पाकिस्तान का विदेशी निवेश बिल्कुल प्रतिबंधित है। किसी भारतीय कंपनी में मौजूदा FDI या भविष्य के FDI से मालिकाना हक अगर बदलता है और इस तरह के सौदों में लाभार्थी भारत से सीमा साझा करता है या फिर वो वहाँ का नागरिक है तो इसके लिए सरकार की मंजूरी लेना जरूरी होगी। अब बच्चों, एक महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता क्या है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या FDI कहलाता है। जैसे ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश में उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिस कंपनी के वो शेयर खरीदता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि किसी निवेश को FDI का दर्जा दिलाने के लिए कम से कम कंपनी में विदेशी निवेशक को 10% शेयर खरीदना पड़ता है। उसके साथ ही उसे निवेश वाली कंपनी में मताधिकार भी हासिल करना पड़ता है, तब जाकर इसको FDI की श्रेणी में लाया जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है बच्चों ग्रीनफील्ड निवेश। इस तरह इसके तहत दूसरे देश में एक नई कंपनी स्थापित की जाती है, पूरी तरह से एक नई कंपनी की ही शुरुआत की जाती है। और दूसरा है बच्चों पोर्टफोलियो निवेश। इसके तहत किसी विदेशी कंपनी के शेयर खरीद लिए जाते हैं या उसके स्वामित्व वाली विदेशी कंपनी का अधिग्रहण कर लिया जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लाभ क्या हैं बच्चों? भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बढ़ने से भारत के आर्थिक विकास को बल मिला है। इस संदर्भ में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। पहला है बच्चों पूंजी प्रवाह में वृद्धि। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से सबसे पहला लाभ जो होता है वो है पूंजी प्रवाह में वृद्धि। मनी फ्लो इससे बढ़ जाता है। दूसरा है बच्चों बेहतर प्रौद्योगिकी। जब कोई विदेशी व्यक्ति आकर के हमारे देश में अपनी कंपनी स्थापित करता है तो वहाँ से प्रौद्योगिकी भी साथ में लेकर आता है। इससे देश को बेहतर प्रौद्योगिकी भी प्राप्त होती है। साथ ही साथ उस देश का मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं हमारे देश में कंपनी को मैनेज करता है तो उससे प्रबंधन में भी विशेषज्ञता आती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक हमारी पहुंच होती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से लाभान्वित हमारे मुख्य क्षेत्र निम्न हैं। पहला है बैंकिंग क्षेत्र,
वित्तीय क्षेत्र जिसमें बैंकिंग और गैर बैंकिंग दोनों आते हैं, बीमा, दूरसंचार, आतिथ्य और पर्यटन, फार्मास्यूटिकल, सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी। आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के महत्व को देखते हुए सरकार ने रक्षा तथा रेलवे में प्रमुख प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सुधारों की घोषणा की है। रेल क्षेत्र में ऑटोमेटिक मार्ग से रेल अवसंरचनाओं के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 100% कर दिया है और रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 49% कर दी है। चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र पर बल देने के लिए फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को ऑटोमेटिक मार्ग से 100% कर दिया गया है, किंतु अब सरकार की परमिशन लेना नितांत आवश्यक हो गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के हमने लाभ कुछ समय पहले भी पढ़े थे, एक बार और कुछ डिटेल में पढ़ लेते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से घरेलू कंपनियों को लाभ होता है। कंपनियां पूरक पूंजी प्राप्त कर सकती है, अर्थात उनके पास जो स्वयं की पूंजी है उसके अलावा जो पूंजी उनको चाहिए होती है वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से मिल जाती है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो कंपनियां कर सकती है। विश्व स्तरीय प्रबंधीय व्यवहारों से जुड़ने का मौका मिलता है और विश्व बाजार के साथ जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होता है। इससे देश की घरेलू वृद्धि में तेजी आती है। और बच्चों, इस प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लाभ आप देखिए कि कोरियन कंपनी कीन टू मूव आउट ऑफ चाइना टू इंडिया। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में कोरिया की बहुत सारी कंपनी जो चाइना में काम कर रही थी वो कंपनियां भी हिंदुस्तान आने को लालायित है। बच्चों, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एफडीआई के लाभ, एफडीआई और एफडीआई से होने वाले नुकसान के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। आपने इतने ध्यान से सुना, थैंक यू। जय हिंद। जॉइन फोर्स टू बिकम ऑफिसर, एनडीए, सीडीएस।